अयोध्या रेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचा था पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। और देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जो है और ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान जैसे ही सामने आया कि इस मामले में डीएनए जांच होना चाहिए, उसके बाद बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़ा किया। और इस वक्त मैं उसी गाँव में हूँ जहाँ पर पीड़िता का परिवार रहता है, जो भदरसा कस्बा है, और उससे महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर यह गांव है। यहाँ के तमाम लोग जो ग्रामीण है वो इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम होगा आपका? श्याम जी दुबे नाम। श्याम जी, ये जो पूरा मामला हुआ, इस मामले को लेकर क्या यहाँ पर अभी रोष है? जनता में सबका रोष है, गलत हुआ है, जांच हो रही है, दोषी पकड़े जाएंगे, जेल काटेंगे। सरकार की जो कार्रवाई हुई है उससे आप लोग संतुष्ट है सरकार कार्रवाई से। ठीक है। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर संदीप योगाचार। मैं यही कहना चाहता हूँ, यह जो कार्रवाई हुई है अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी जब तक उस रेपिस्ट का पूरा जो है उसकी संपत्ति जब्त करके और गरीबों में न बांट दिया जाए, और मैं फांसी की मांग करता हूँ। उस नाबालिग बच्ची के साथ जो है 2 महीना तक उसके साथ रेप किया गया। इतना मतलब घिनौना काम जो है कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इस तरह से। और कुछ नेताओं के जो संरक्षण प्राप्त हैं उन्होंने भी जो है उसमें कोई मदद नहीं की। बाकी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो है इनकी एक बेकरी गिरी हुई है, अभी इनका 4 मकान और है वो भी गिरना है। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की जांच होनी चाहिए, इस पर क्या सोचते हैं आप? मैं यही सोचता हूँ पहले वो अपना जो है जाँच करा लें कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। पहले वो अपना जो है डीएनए जांच करा लें, क्योंकि जब किसी गरीब पीड़िता का जो है जब इस तरह शोषण होता है, यहाँ के जो सांसद हैं, मुखिया जो है अवधेश प्रसाद जी हैं, उनको तुरंत बोलना चाहिए था कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। वो जो है 5 दिन तक बोले कुछ नहीं, जो कि उनके क्षेत्र आता है और उनके ही समाज के लोग हैं, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उससे क्या जनता में आक्रोश है? जनता में बहुत आक्रोश है, चारों तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। जिस तरह से वो नंबर 1 बने थे, अब नंबर 0 पे आ गए हैं। 0 पे आ गए हैं जी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पिपरी जलालपुर के रहने वाले हैं हम। पिपरी जलालपुर दसरपुर के रहने वाले हैं। नहीं, यहाँ के हैं कि कहाँ के हैं? नहीं, बगल से हैं। बगल के हैं। जो ये पूरी घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं? घटना को लेकर पूरा आक्रोश फैला हुआ है निषाद समुदाय में, पूरी जनता में फैला हुआ है। यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि जो घिनौना पाप इन्होंने किया है इसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? जनता पूरी तरह संतुष्ट है। बस यही है कि उनका जो ये कर रहे हैं कार्य, इससे इनको रोक लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। अभी तक तो डीएनए टेस्ट किसी भी मामले में नहीं हुआ है। आप क्यों डीएनए टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? वो उनको पहले भी सोचना चाहिए था ना। डीएनए टेस्ट अभी किसी का कराया नहीं उन्होंने। आप लोगों को लगता है कि सपा आरोपियों को बचा रही है? सही है, सपा आरोपियों को तो बचा ही रही है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस घटना को लेकर वे क्या सोचते हैं और इस पूरे इलाके में क्या कुछ माहौल है। क्या नाम है आप? हमारा नाम देवप्रसाद निषाद है। अच्छा, इस घटना की अगर बात करें तो काफ़ी गंभीर निंदनीय घटना है। हाँ, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? कार्रवाई सही हो रही है और कार्रवाई ऐसे होना भी चाहिए। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए या फिर गलत बात है। जब उसका बयान हुआ है, सारी चीज़ है, वो कह रही है, तो इसमें कोई चीज़ नार्को टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। नार्को टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये समाजवादी केवल अपने तरफ से बना रही है कि हमारी पार्टी को कम से कम नेता बचा रहे। ये गलत बात है। बीजेपी ये बोल रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी अपने न्याय पर काम कर रही है, न्याय दिलाने का काम कर रही है, इससे कोई वो नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? सत्येंद्र। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, यहीं के रहने वाले हैं। ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना को लेकर जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें क्या रोष है और क्या? बहुत ज़्यादा आक्रोश है जनता में। अच्छा, बहुत घिनौना कृत्य हुआ है। जी। ये आज का नहीं है, कई मर्तबा इसका वो है, कई जगह इसका वो चक्कर है। ऐसे चीज़ों में इसको मुख्य आरोपी की बात कर रहे हैं आप? आरोपी की बात कर रहा हूँ। आरोपी कई जगह ऐसा है। तो क्या आरोपी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभावी रसूखदार है क्या? प्रभावी तो है ही है, तभी तो ये कई जगह इसका वो है।
आप लोगों को लगता है कि न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार? न्याय तो हम चाहते हैं कि न्याय तो मिलेगा, बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा जी। मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि इसको न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग अपील इसीलिए लगाया गया है कि आरोपी को सज़ा मिले। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आरोपी को सज़ा मिल रही है, जो काम बीजेपी कर रही है यहाँ पे जनता के लिए वो सब दिखाई दे रहा है। कल से बाबा का बुलडोजर चल रहा है यहाँ। लेकिन विपक्ष तो उस कार्रवाई को गलत बता रहा है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, जब गलत है बुलडोजर तो चलना चाहिए। वो लोग तो बचा रहे हैं उसको, अपराधी को बचा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बचा रहे हैं, आखिर क्या वजह क्या है? उनके दल का जो है वो सदस्य था, समाजवादी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष था, इस वजह से बचा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है सपा पर कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है, ये आरोप सही आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। निष्पक्ष जो है जांच करा के उस पर कार्रवाई हो रही है। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार साथ, आप कहाँ के रहने वाले? आईमी आलापुर। मतलब आसपास का कोई गाँव है? नहीं, यहाँ से हमारा 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर दूर है। चूँकि आप 20 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, जब इस घटना की जानकारी आप लोगों को लगी तो उस वक्त दिमाग में क्या आया? क्या गुस्सा आया, आक्रोश आया? आक्रोश गुस्सा दोनों आया। अगर किसी कोई जात या धर्म से हम लोग नहीं है, अगर किसी के साथ अगर घटना होती है निंदनीय, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। रही बात ही जांच की, जो लोग डीएनए नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 12 साल की लड़की जो है स्पष्ट गवाह दे रही, हमारे साथ ये लोग घटना किए हैं। और जो कल बुलडोजर चला है, कल के डेट में बहुत बढ़िया अच्छी कार्रवाई बाबा जी की बुलडोजर, ये लोग हम लोग इससे खुश हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सपा तो बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बता रही है, समाजवादी पार्टी। गलत नहीं, जो करेगा जिसके साथ गलत परिणाम उसके साथ होगा, कोई भी हो। सपा तो हमेशा ये गलत बताती है। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं उसी गांव में हूं जहां की पीड़िता रहने वाली है। और चूंकि अब से थोड़ी ही देर पहले जो बीजेपी का डेलीगेशन था वो यहां पर आया था, उसने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, परिवार के लोगों से बातचीत हुई। डेलीगेशन जा चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। विवेक जी, जो ये घटना हुई है, क्योंकि काफ़ी निंदनीय घटना है, लेकिन जो इसमें कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। अपराधी चाहे जिस समाज से हो, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी होता है। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ महाराज जी को, कि एक ऐसी कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करें कि ये नज़ीर बने पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये बोल रही है कि ये सरकार सिर्फ जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का काम ही है, मुस्लिम का हमेशा सपोर्ट किए हैं वो लोग। आज आप खुद ही देख लीजिए, तो उनका तो कहना ही जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। अखिलेश यादव का जो बयान आया है कि डीएनए जांच होनी चाहिए, शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस बयान को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? जब वो मुख्यमंत्री थे, आज से 2012 से 17 कितने अपराधियों का डीएनए जांच करवाए थे, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें आके। हमें तो नहीं लगता है, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। अपराध किया है, अपराधी को सज़ा देना जरूरी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जाति धर्म देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है। आप क्या सोचते हैं? गलत जो है विचार है इन लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी का सही विचार है और सही तरीके से कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही तरीके से जेनेटिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने कि जो तमाम लोग थे उनकी अपनी अपनी राय है। और देखिए, इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों के खिलाफ और ज़्यादा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।